बीकानेर की एक घटना बीकानेर के अंदर इस प्रकार की घटना कोई आम बात नहीं है। पूरे राजस्थान में या भारत के अलग-अलग कोने में इस प्रकार की घटनाएँ होती रहती है। चाहे वो भूंगरा गैस त्रासदी हो, वो भी एक घर वाला जो शादी वाला घर था। ऐसे में हम गैस की टंकी है उसको नहीं देखते हैं। मैंने एक नोखा में न्यूज़ कवर की थी। बीकानेर के अंदर एक घर में आग लगी थी सिलेंडर के, जिसमें कांस्टेबल शब्दल अली वो उस सिलेंडर को बाहर निकालते हैं और बड़ा हादसा होने से टलता है। तो कई बार ये जो गैस होता है, गैस चूल्हा, वो शादी के अंदर भी मातम का रंग पसार देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जिस घर में शादी थी, जिस घर में शादी होने जा रही थी, उन सभी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएँ। जो बीमार हुए हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो जल्द स्वस्थ हो। क्या हुआ और क्या नहीं, आपको बताते हैं। बीकानेर में एक ऐसी घटना होती है लून क्रंसर के वार्ड नंबर 11 में। यहाँ पर ओंकार नाथ जी का घर, ओंकार नाथ के घर में शादी का वो मंडप तैयार था, जिस मंडप को शुभ वेला है वो इंतज़ार कर रही थी। एक ऐसा समय, जो समय ओंकार नाथ ने ज़िंदगी से एक संजोया हुआ था। उनकी आंखों में एक सपना था कि इस घर में जब शादी होगी तब हम इस प्रकार से मेहमानों को ट्रीट करेंगे। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के लोग आएँगे, उन सबको हम न्योता देंगे और उन सबको हम अच्छे से खाना खिलाएँगे। लेकिन ओंकार नाथ को ये पता नहीं था कि भला ऐसे भी हो सकता है। 30 अप्रैल को शादी थी, 30 अप्रैल को वो रस्मों-रिवाज़ निभाए जाने थे, जो एक सांसारिक जीवन में जोड़ने का काम करती है। एक ऐसी शुभ वेला जिसका हर एक बाप इंतज़ार करता है, हर एक माँ इंतज़ार करती है, वैसे ही ओंकार नाथ और ओंकार नाथ की पत्नी की आँखों में सपने थे। दूल्हा दामोदर और उनकी माँ मोहिनी देवी, ये बहुत खुश थे। दामोदर भी बहुत खुश थे कि शादी होने वाली है। शादी के रस्मों-रिवाज़ों को निभाने के लिए मोहल्ले के लोग आ रहे हैं, दूर-दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं। दामोदर अपने मित्रों को फ़ोन करते हैं, टेंट की व्यवस्था कितनी हुई है, इसके बारे में फ़ोन किया जाता है और मिठाई में क्या-क्या आएगा, कौन-सा कंदोई किस वक़्त आएगा, कितने लोग आएँगे, किस लोगों को इनवाइट किया या नहीं किया। दामोदर अपने आप को भी सँवारने और निखारने पर पूरा ध्यान दिए हुए थे। एक दिन ऐसा समय 28 तारीख का शाम 4 बजे, यानी कि कल की बात है ये। शाम 4 बजे कल सभी महिलाएँ हैं जो आई हुई थीं, गीत चल रहा था। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में गीतों का एक भंडारण होता है, जिसके अंदर दूल्हे को बैठा करके गीत गाए जाते हैं। चाहे वो मेहमान हो या फिर खेजड़ी के एक टहनी के साथ घर के अंदर आना, उसको शुभ माना जाता है। इस प्रकार के कई रस्मों-रिवाज होते हैं, जो शादी के वक़्त निभाए जाते हैं। यहाँ पर दामोदर भी काफ़ी खुश था और मोहिनी देवी अपने बेटे को देख-देख के काफ़ी खुश थी। लेकिन शाम 4 बजे कोई आवाज़ लगाता है उसी भीड़ में से कि अरे! चाय नहीं बनी, एक चाय बनाओ, काफ़ी औरतें हैं जो आई हुई हैं, चाय की व्यवस्था करो। कुछ महिलाएँ हैं जो इनकी ये बात सुन के, हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई महिलाएँ हैं शादी वाले घर में, तो ये नहीं देखती कि कोई महिला पर्टिकुलर इस घर से जुड़ी होगी, वो ही चाय बनाने जाएगी। कोई भी महिला हो, शादी के घर में अगर किसी ने बोल दिया कि आपको ये काम करना है, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इस घर से कौन जुड़ा हुआ है और कौन नहीं जुड़ा हुआ। वो अंदर जाते हैं और चाय बनाते हैं। अब चाय बनाते हैं तो गैस की जो टंकी का जो सिलेंडर है, उसकी पाइप आती है, उस पाइप में से गैस रिसाव होता है। लेकिन पहले ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि गैस के सिलेंडर के जो पाइप के अंदर गैस रिसाव हो रहा है या फिर हल्की-फुल्की गैस की जो सुगंध है, जो बदबू है, वो आ रही है। कई लोग इसे सुगंध कहते हैं, कई लोग इसको बदबू कहते हैं, आप जिस भाषा में भी समझें। लेकिन उसकी स्मेल है जो आ रही थी। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि आखिर क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम आम तौर पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। सिलेंडर के अंदर किस प्रकार से गैस रिसाव हो रहा है, ये चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें बस गैस चूल्हे के ऊपर क्या हो रहा है, हम इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं। सब्ज़ी जल रही है, नहीं जल रही, चाय बन रही है, नहीं बन रही, इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। लेकिन जो सिलेंडर का गैस सिलेंडर से जो टैंकी से निकल के आ रहा है, हम उन चीज़ों पर कभी जाते ही नहीं हैं। तो महिलाएँ वहाँ पर चाय बना रही है, आपस में बतिया रही है, बातें कर रही है। आज कुछ कार्यक्रम है, कुछ महिलाएँ आने वाली हैं, कुछ मोहल्ले के लोग आने वाले हैं। तो जैसे ही वो चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने के बाद में आग
पकड़ता है चूल्हा और उसके ऊपर चाय के लिए एक टोपिया है वो रख दिया जाता है, बर्तन रख दिया जाता है, उसके अंदर चाय, चीनी ये सब चीज़ें डाली जाती है। चाय पूरी बन के रेडी नहीं होती, उससे पहले एक भयानक तरीके से आग लग जाती है। वो आग इतनी भयंकर होती है कि आप समझ नहीं पाएँगे। 5 जो लोग हैं इसमें झुलस जाते हैं। इसके अंदर जो 5 लोग होते हैं वो माँ और 3 अन्य महिला ये हो जाते हैं। तुलसी देवी, सरस्वती और माली ये उस सिलेंडर के उस वक़्त गैस के पास थे और ये बुरी तरीके से झुलस जाते हैं जिन्हें ल और दूल्हा है, खुद दूल्हे के जो हाथ हैं वो झुलस जाते हैं। दूल्हा भी अपने आप को बचाता है। इसके बाद में लून क्रंसर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है, उन्हें वहाँ ले जाया जाता है, लेकिन इसके बाद में उन्हें पीबीएम जो बीकानेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एसएमएस के बाद में, वहाँ इनको एम्बुलेंस के ज़रिए रेफ़र कर दिया जाता है। इन पाँचों की जो हालात है, वो हालत अभी एकदम सही है। बता रहे हैं कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन काफ़ी नुकसान है जो हो चुका है, चमड़ी है जो जल चुकी है। ऐसे में शादी वाले घर में इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत बड़ा कांड हो सकता था, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन फिर भी गनीमत ये रही कि समय पर उस सिलेंडर को काबू पाने में कामयाब रहे। सीख और सच बात ये है कि चाहे शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो या फिर आम तौर पर ना हो ये सब, लेकिन रसोई के अंदर हमें आग जलाने से पहले हमें ये चीज़ ट्राई कर लेना चाहिए कि गैस सही है, चूल्हा सही है या फिर नहीं है। चलिए हम मिलते हैं एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।